सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ब्लॉग स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं जो आपको नंबर वन रैंक देने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एआई भी पसंद करता है, गूगल भी पसंद करता है, और ये आपको टॉप पेज पे रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी टाइप का इशू हो, किसी भी टाइप की एसईओ से रिलेटेड दिक्कत आपको आ रही है, आप सीधे मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम क्यों आपके इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। मैं नहीं दोस्तों, हर कोई प्रोफेशनल जो एसईओ के फील्ड में किसी भी वेबसाइट को जल्द रैंक करता है, वो इसी तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और मैं पर्सनली अपने सारे क्लाइंट के वेबसाइट में एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेरे सारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रैंक दे रहा है। तो किसी भी टाइप का इशू हो, अगर आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो, तो आप प्रॉपर से मुझे कमेंट पे पूछो या इंस्टाग्राम पे पूछो। ठीक है, और पूरा देखना यार, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बिगिनर के लिए प्रॉपर और सही वीडियो है, क्योंकि अभी के टाइम पे रैंक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एसईओ काफी तेजी से चेंज हो रहा है। अगर आप सही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हो तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका जो टाइटल आता है, यहाँ पे देख रहे हो टाइटल। अब ये एक ऐसा टाइटल है जो कीवर्ड रिच है, और इसमें एक पावरफुल हुक है, और साथ में डेट भी मेंशन किया गया ताकि बता सके गूगल को कि भाई ये आज का अभी का लेटेस्ट है। तो आप अभी के जो प्रॉपरली लेटेस्ट अगर कोई सर्च कर रहा है 2025 से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, रैंकिंग से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर इस आर्टिकल को दिखाओ। तो अब यहाँ पे आप सारी चीजें देख लो कि देखो, यहाँ पे हमने कीवर्ड रिच आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसमें रैंक और ब्लॉग हमारा एक कीवर्ड हो गया, 2025 को मेंशन किया गया है, एआई कंटेंट को मेंशन किया गया है। इसमें पावरफुल हुक है जैसे कि स्ट्रगलिंग, प्रूवन, बीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट एंड रेलेवेंट चीजें यूज की गई है, मेंशंस 2025 एंड एआई। ठीक है, तो ऐसे आप अगर टाइटल बनाओगे तो गूगल को भी समझ में आएगा 2025 का ये आर्टिकल है। 2025 के आर्टिकल में ये रैंकिंग से रिलेटेड चीजें यहाँ शेयर की गई है, एआई कंटेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई है। इस तरीके से आप प्रॉपरली गूगल को बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि आप 2025 जैसी चीजें यूज करो, ईयर यूज करो, ये आपके ऊपर है। अगर ये प्रॉपरली एक ऐसा मेथड है जो 2025 के लिए वर्किंग है, तो आप इस चीज को कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर 2026 है तब आप उसके लिए अपडेट करो, चेंजेस करो, आर्टिकल को अपडेट करोगे 2026 के हिसाब से, तो भी वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ग्रोथ ले पाओगे अपने आर्टिकल को। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना है एक प्रॉपर हुक इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे देखो, अपने यूजर का अटेंशन कैप्चर करो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिशिंग वीकली बट स्टिल स्टक ऑन पेज 2 ऑफ गूगल, यू आर नॉट अलोन विथ एआई जनरेटेड ब्लॉग्स flooding the internet. Ranking today requires more than just keywords. It demands structure, strategy and substance. अब इसको क्यों यूज किया गया है? देखो, यहाँ पे प्रॉपरली मैंने लिखा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है, ये क्या करता है, कैप्चर्स अटेंशन विद अ कॉमन पेन पॉइंट, builds empathy by saying you are not alone. यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ है। हमें भी रैंकिंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा चीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रैंक करने में। तो इस तरीके से आप चीजें शेयर करो। इंट्रोड्यूसेस द मेन प्रॉमिस क्लियरली। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्विक समरी की बात आती है। अब कुछ ऐसा समरी आप ऐड करो जो एआई इंजन पे पिक कर सके। एक प्रॉपर समरी जब आप ऐड करते हो तो गूगल को भी पता चलता है पूरा आर्टिकल किस बारे में, क्या आप बताने वाले हो, कैसे करने वाले हो, और क्या क्या चीजें आप इस ब्लॉग में इंक्लूड करने वाले हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इन दिस पोस्ट यू विल गेट अ प्रूवन ब्लॉग स्ट्रक्चर दैट इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, रीडर फ्रेंडली एंड built to stand out even in a world dominated by chat gpt content. यहाँ पे मैंने प्रॉपरली सही तरीके से लिखा है कि आपको इस ब्लॉग में क्या लिखेगा, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, रीडर फ्रेंडली एंड built to stand out even in a वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय चैट जीपीटी कंटेंट। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को शेयर करने की बात की है जो भाई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, रीडर फ्रेंडली है, और आपको कहीं ना कहीं कॉपीड कंटेंट के बीच में टॉप पे रैंक करने का मौका मिलेगा। अच्छे से रैंक करने में आप चैट जीपीटी के जितने भी कंटेंट है उसको बीट कर पाओगे अच्छे से, प्रॉपरली
रैंक कर पाओगे। अब आता है मेन बॉडी जहाँ पे आप H2 हेडिंग्स, H3 हेडिंग्स यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको एक मैग्नेटिक हुक के साथ स्टार्ट करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, यूज़ अ क्वेश्चन, बोल्ड क्लेम और सरप्राइजिंग स्टैट। योर गोल इज़ टू स्टॉप द स्क्रॉल एंड कनेक्ट इंस्टेंटली विथ योर रीडर्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो मैग्नेटिक हुक हो, जो रीडर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स आप शेयर करो, कुछ ऐसे क्लेम करो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो जिससे यूजर वहां पे रुके, वहां से जाए ना, वहां पे रोकना है आपको अपने यूजर को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कैसे आप रोक सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ओवर 60% ऑफ ब्लॉग्स रिटन इन 2025 आर एआई जनरेटेड बट ओनली 7% रैंक इन टॉप 10। यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई 60% से ज्यादा जो है ब्लॉग एआई जनरेटेड होता है, बट सिर्फ 7% ऐसे हैं जो रैंक कर पाते हैं टॉप 10 में। अब वो इसीलिए क्योंकि वो सही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, अप टू डेट रखते हैं अपना आर्टिकल और उसी तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से आप एक मैग्नेटिक हुक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको क्यों यूज किया गया। यहाँ पे सबसे पहले ये प्रॉपर एक H2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रॉपर आप H2 स्ट्रक्चर देके स्टार्ट कर रहे हो। जैसे हमारा H2 क्या करेगा, इस H2 क्या रहेगा, स्टार्ट विद मैग्नेटिक हो गया, हमारा H2 हो गया। अब आप बता रहे हो कि क्या क्या चीजें आप उसमें ऐड करने वाले हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका H2 का जो पैराग्राफ है वो आ गया। अब यहाँ पे देखो, प्रोवाइड्स एक्शनेबल एडवाइस, एड्स स्टैटिस्टिक्स टू बूस्ट अथॉरिटी EEAT, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपरली हम ऐसा एडवाइस दे रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं जिससे हमारा EEAT अच्छा हो रहा है। प्रॉपरली हम रिलेवेंट चीज यूज कर रहे हैं, एक्सपर्टीज आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो, ठीक है। सारी चीजें आप अच्छे से शेयर कर रहे हो, इसकी वजह से क्या है, आपको ये काम आएगा। एआई भी प्रॉपर पिक कर पाएगा, गूगल भी समझ पाएगा, और यूजर्स को रोक के रखने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप 2, ये भी एक H2 है, एड अ क्विक समरी टू सेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें आपको यूज करनी है जो इनकरेज सॉरी इंगेजमेंट के लिए इनकरेज करे, ठीक है। रुके यूजर, टाइम स्पेंड करे, आपके बाउंस रेट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए, थिंक ऑफ इट लाइक अ मिनी टेबल ऑफ कंटेंट्स, रीडर कैन स्कैन टू डिसाइड इफ योर ब्लॉग इज वर्थ रीडिंग, मेक इट क्लियर व्हाट इज कमिंग, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे बतानी है कि भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉग में क्या उसको मिलने वाला है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या है, कुछ नया है क्या, क्या नया है। एक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो कि भाई ये चीज आपको मिलने वाली है, आप रुक के रहो, आपको पूरा चीज अच्छे से मिलेगा। एक एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो सर्च इंजन जनरल की आप एक बार ब्लॉग चेक करना, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वो डाल के रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो रैंक करता है, ठीक है। और सही तरीके से लिखते हैं यार, एक सही फॉर्मेट में लिखते हैं। आपको एक अगर वो चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, तो आप उनका वेब जो है जाके जरूर से चेक करिएगा, बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 3 है, ये भी एक आपका H2 हेडिंग है, स्ट्रक्चर योर बॉडी विथ स्मार्ट फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है, आप अपने, देखो ये पूरा जो H2 हेडिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे लिखना है ताकि यूजर रुके रहे आपके ब्लॉग पेज पे। अब हमारा आता है तीसरा H2 हेडिंग, जो कि स्ट्रक्चर योर बॉडी विथ स्मार्ट फॉर्मेटिंग। आपको कुछ ऐसे फॉर्मेट्स यूज करने हैं यार जो प्रॉपरली आपके ब्लॉग को एक स्ट्रक्चर दे। जैसे कि ये हमारा H2 था, ठीक है, ये हमारा H2 था, ये हमारा H2 था, इसके नीचे हम पैराग्राफ यूज किए, H2 के अंदर हम पैराग्राफ यूज किए। अब H2 के अंदर H3 यूज करो, H4 यूज करो, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रक्चरिंग करते जाओगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि भाई H2 को मेन सेक्शंस के लिए यूज करो, H3 को स्टेप्स के लिए यूज करो, H3 को पैराग्राफ्स में भी आप जो है बता सकते हो 2 से 3 लाइन पे, ठीक है। Long walls of text are dead. Use wide space, bullets and short paragraphs to keep users reading. अब एक कॉमन लॉजिक समझना, जब आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पैराग्राफ आप बनाते हो, बहुत सारी चीजें एक बार में लिख देते हो बिना स्पेस दिए, तो क्या है वो एक तरीके से यूजर्स को भी सही नहीं लगता। मतलब पढ़ेगा ही नहीं यूजर, अच्छे से कैसे पढ़ेगा आप बताओ। जब हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे, बड़ा बड़ा वो रहता था, टेक्स्ट रहता था, पैराग्राफ्स रहता था, पढ़ने का इच्छा नहीं होता था। लेकिन जब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, बुलेट में अच्छे से कन्वर्ट
करते हो, एक प्रॉपर सही तरीके से शॉर्ट पैराग्राफ्स में यूज़ करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट? तो इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया, आप एक बार देख लो, ये सारा जो सेक्शंस H2 H3 सब की बात की गई है। टीचर्स फॉर्मेटिंग दैट इम्प्रूव्स यूएक्स एंड एसईओ, ठीक है? इसके बाद डेमोन्स्ट्रेट्स H2 एंड H3 हायरार्ची क्लियरली, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है कि भाई कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे H2 को यूज़ करना है, कैसे H3 को यूज़ करनी है, यूएक्स को ठीक करता है, आपका एसईओ ठीक करता है, ठीक है? स्टेप 4 आता है जहाँ पे आप रियल एग्ज़ाम्पल्स बताते हो, ठीक है? ये भी हमारा H2 है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मेरा H2 का काम कर रहा है। इंक्लूड्स रियल एग्ज़ाम्पल, स्टेट्स और मिनी केस स्टडीज़ फिर से बता देता हूँ, माइक थोड़ा दूर किया था। इंक्लूड रियल एग्जांपल, स्टैट्स और मिनी केस स्टडीज, आपको यहाँ पे रियल एग्जांपल्स डालने हैं, केस स्टडीज डालना है, ठीक है? ताकि यूजर्स एंगेज्ड रहे, आपका एक मतलब बने कि क्यों आप इस पर्टिकुलर चीज को बता रहे हो, सही एग्जांपल्स बताओ, स्टैट्स यूज करो। अब यहाँ पे देखो, शो योर स्ट्रेटेजी वर्क्स विद स्क्रीनशॉट, चार्ट्स एंड रियल ब्लॉग ग्रोथ, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजीज के, कि किस तरीके से वो काम किया। चार्ट्स आप शेयर कर सकते हो। आप अपने कुछ ब्लॉग्स दिखा सकते हो जो कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे आपने स्ट्रेटेजीज यूज की, वो सारी चीजें शोकेस कर सकते हो। आप यहाँ पे एग्जांपल है, आफ्टर स्विचिंग टू दिस स्ट्रक्चर वन ऑफ माई आर्टिकल जम्प फ्रॉम हैशटैग 11 टू थर्ड, मीन्स 11th पोजीशन से थर्ड पोजीशन पे आ गया विद इन 2 वीक्स। तो ये मेरे लिए, मैंने प्रॉपरली जिस स्ट्रक्चर को यूज किया है, तो मैंने एज एन एग्जांपल आपके सामने शेयर किया है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर था वो जब मैंने यूज किया, तो मेरा जो रैंक था वो 11 से थर्ड पे आ गया, और धीरे धीरे करके वो टॉप पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब ये ट्रस्ट बढ़ाता है यार, अगर आप एग्जाम्पल्स, आप केस स्टडीज ऐड करते हो, तो वो ट्रस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? ट्रस्ट बढ़ाएगा, आपके रीडर का जो भरोसा है वो जीतेगा, ठीक है? स्ट्रेटेजी को समझेगा रीडर आपका, ठीक है? अब आखिरी में आपको सॉफ्ट सीटीए यूज करना है, ताकि यूजर जो है और अच्छे से इंगेज हो, वो कमेंट करे, वो आपसे कनेक्ट करे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है? यू कैन आस्क क्वेश्चंस और इनवाइट रीडर्स टू रिफ्लेक्ट, लाइक ट्राई दिस फॉर्मेट बिफोर, कमेंट बिलो विथ योर रिजल्ट्स। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रॉपरली क्वेश्चंस किया है कि भाई क्या तुमने ये स्ट्रक्चर ट्राई किया, अगर ट्राई किया तो आप अपने रिजल्ट्स कमेंट करो, ठीक है? यहाँ पे एंगेजमेंट हाई करने के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। यहाँ पे यूजर जब कमेंट करता है, तो वो हमारे ब्लॉग के साथ इंगेज कर रहा है, और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और शेयर करने पे हम उसको थोड़ा सा इंगेज करते हैं कि भाई शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, ठीक है? फिर आखिर में एक प्रॉपर कंक्लूजन आपको ऐड करना है, आपके कीवर्ड्स के साथ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? इन 2025 द ब्लॉग्स दैट win are not the longest, they are the most helpful and well structured. Start using this blog format today and you will see better ranking, more engagement and higher authority over time, right? ठीक है? एक सही स्ट्रक्चर यूज करोगे तो आपको ज्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलता है, ज्यादा रैंकिंग देखने को मिलती है, और एक हाई अथॉरिटी आपको देखने को मिलता है। क्यों यूज किया गया? क्योंकि यहाँ पे आपने जो डिलीवर किया उसको बता रहे हो, आप समराइज कर रहे हो, एंड्स विथ मोटिवेशन एंड क्लियर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? प्रॉपरली आप एक मोटिवेशन देके अपना प्रॉपर ये आर्टिकल जो है खत्म कर रहे हो। अब यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यूज की गई है। हमारा हमने प्राइमरी कीवर्ड यूज किया गया रैंक योर ब्लॉग इन 2025। इसको हमने टाइटल में यूज किया, H1 में यूज किया, इंट्रोडक्शन में यूज किया, हमने H2 हेडिंग्स के अंदर यूज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज किया। अब ज्यादा यूज नहीं करना है आपको। ये आपके आर्टिकल के लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो आपको संभल के और अच्छे से यूज करनी है। कीवर्ड की रेशियो मेंटेन करना सीखो, अच्छे से रैंक करना सीखो। अब यहाँ पे देखो, कुछ एलएसआई कीवर्ड्स हमने यूज किए, ब्लॉग स्ट्रक्चर, एआई कंटेंट, एसईओ, ब्लॉग फॉर्मेट, ठीक है? इंटरनल लिंक का एग्जांपल है कि यहाँ पे हम हमारे कुछ और ब्लॉग को यूज कर रहे हैं, हमारा एंकर देखो कितना नीट एंड क्लीन एंकर हमने यूज किया, ठीक है? एक्सटर्नल लिंक का एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने बैकलिंकों को लिंक किया है। अकॉर्डिंग टू बैकलिंको, कंटेंट स्ट्रक्चर इज टॉप रैंकिंग फैक्टर, हमने कुछ चीज बताई है, तो वो किसके हिसाब से था? बैकलिंको के हिसाब से था। इसमें हमने उसको एक्सटर्नल लिंक देके रखा गया है। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। ये प्रॉपर जो पूरा फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आपको ये हेल्प हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से यूज होगा, तो आप अच्छे से इसको यूज करो, स्ट्रक्चर बनाओ, और किसी भी टाइप का एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।